ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, कल मैंने आपको रियल नंबर के बारे में बता दिया था, आप बोला था डिविजिबिलिटी रूल हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी करेंगे। देखिए, आइए कम टू द पॉइंट, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड। चलिए, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी, देखो डिविजिबिलिटी रूल जो है मैंने बहुत बारी पढ़ा रखा है, ये नहीं पढ़ाऊंगा कौन सा डिविजिबल किससे है, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, ये सब चीज़ें पढ़ा चुका हूँ पहले ही। इस सबसे पहले डिविजिबिलिटी में हम ये पढ़ेंगे कि डिविजिबिलिटी होता क्या है, दैट मीन डेफिनेशन इसका क्या है। तो डेफिनेशन देखिए सबसे पहले डिविजिबिलिटी का। डेफिनेशन क्या होता है? अ नॉन जीरो इंटीजर A said to divide an integer b कि कह रहा है नॉन जीरो इंटीजर a said to divided an integer b if there exists an integer c such that, इसका डेफिनेशन कहते हैं डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर हो नेगेटिव इंटीजर हो, वो पूरा डिविजिबल हो। दैट मीन्स रिमाइंडर नहीं होना चाहिए, तो अगर ये आता है तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है v = a। नॉन जीरो इंटीजर, ऐसा इंटीजर जो जीरो ना हो, वो कौन सा है? a है। वो कहता है डिवाइड ऑन इंटीजर b इफ देयर एक्सिस्ट एन इंटीजर c सच दैट b = a। b का मतलब क्या होता है? b क्या है आपके पास? तो जो b है आपके पास, यहीं से देख लीजिए ना, ये क्या है? डिवाइजर है, और ये क्या है? क्वोशेंट है। तो ये क्या होगा? डिविडेंड होगा। तो b हमारा क्या है? डिविडेंड। a हमारा क्या है? डिवाइजर। और c हमारा क्या है? क्वोशेंट। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स इसका रूल करता है कि अगर वो पूरा डिविजिबल हो तो इसके फॉर्म में है। तो इसके फॉर्म मैंने छोटे में कर दिया, ये सारे मैंने लिख दिए हैं। इसको अगर लॉन्ग फॉर्म में कर रहे हो तो इसका डिविजिबल क्या हो जाएगा? डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू में क्वोशेंट। ये रूल्स बनता है हमारा, तभी हम ये कहेंगे कि पूरा डिविजिबल होता है। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेकर के समझेंगे कि डिविजिबल कैसे होना चाहिए। मान लो कि मैंने एक एग्जांपल लिया कि 27 डिविजिबल बाय 3, छोटा नंबर है, वो आपका डिवाइजर होगा। तो इसको देखिए, हम इसके फॉर्म में लिखेंगे b = ac। b आपका क्या है? 27। a आपका क्या है? 3। क्या देखिए, इसका मल्टीपल में ही है,
तो 9 टाइम्स में जाएगा। दैट मीन्स ये इसको प्रूव करता है कि इधर भी देखें 27 और इधर भी देखें 27, LHS इक्वल टू RHS। अगर LHS इक्वल टू RHS के फॉर्म में आता है यानी वो डिविजिबल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि A डिविजिबल B हो सकता है, B डिविजिबल A हो सकता है। B का जो B A है B का मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। यहाँ पे ये समझने वाली थी कि डिविजिबिलिटी में डिविजिबल क्या होता है। डिविजिबल मतलब पूरा पूरा हो जिसमें रिमाइंडर ना हो। तो इस तरीके से ये आपका जो डिविजिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो जाना चाहिए कि डिविजिबिलिटी में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। यहाँ तक कि कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना? रफ कर दूँ? अब जो डिविजिबल कौन सा नहीं हो सकता है, अगर आप A इज इक्वल टू B इस फॉर्म में अगर देखते हैं तो वो डिविजिबल नहीं है, पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है ना, पूरा डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में मैंने लिया कि भाई जो 27 है वो 4 से क्या डिविजिबल होगा? आप करके देखिए। B इज इक्वल टू AC, B आपके पास क्या है 27, A आपके पास 4 है। अब आप करके देखिए 4 6 से कितना होता है 26, 4 6 से तो 24, 4 6 है 24 और प्लस में क्या बच गया 3 रिमाइंडर, यानी R आ रहा है तो पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है ना। उसको हम ऐसा फॉर्म में शो करेंगे कि जो A है B का डिविजिबल नहीं हो सकता है, B है A का डिविजिबल नहीं हो सकता, A है B का प्रोडक्ट होने के बाद भी रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये इस फॉर्म में है। यहाँ तक के लिए अब हम कुछ इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। इलस्ट्रेशन में थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। इलस्ट्रेशन में आपको ये बताना है आपको कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। आपको आया कि नहीं इसे पता चल जाएगा। यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे चलो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चल रहा है। कुछ हम इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। अब आपको बताना है क्या ये डिविजिबल है, क्या ये डिविजिबिलिटी रूल को सेटिस्फाइड करता है या डिविजिबल नहीं। मान लो कि मैंने लिया, पहला एग्जाम्पल लिया मैंने और पूछा कि भाई 4 से डिविजिबल है या नहीं है। सेकंड लिया 0 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तीसरा लिया 2 0 से डिविजिबल है या नहीं है। चौथा लिया 7 से डिविजिबल है या नहीं है। पाँचवा लिया -3 24 का डिविजिबल है या नहीं है। छठा लिया -2 -6 का डिविजिबल है या नहीं है। और सातवां लिया 3 -9 का डिविजिबल है। सबसे पहले डिविजिबिलिटी में एक चीज़ और देखो, क्या ये सेकंड वाला जो है क्या ये डिविजिबिलिटी रूल को सेटिस्फाइड करता है? नहीं करता। क्यों? क्या ये इस फॉर्म में आ रहा है? B इक्वल टू AC के फॉर्म में है? नहीं। तो जब ये C एक्सिस्ट ही नहीं कर रहा है, जब C एक्सिस्ट नहीं कर रहा है तो ये तो सबसे पहले ये हो गया आपका फॉल्स। ये देखिए क्या ये डिविजिबिलिटी रूल को सेटिस्फाइड कर रहा है? देख लीजिए, मान लीजिए आपने क्या 24 इक्वल 4 × 6 कर रहा है ना। C एक्सिस्ट कर रहा है, एक्सिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स ये हो गया क्या आपका ट्रू। क्या ये कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये
b इज इक्वल टू ए सी के फॉर्म में नहीं है, दैट मीन्स ये भी क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया। ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है, तो देखते हैं 28 7 इंटू देखो मल्टीपल में है 4 है, तो ये है, दैट मीन्स ये ट्रू हो गया। अब ये देखिए माइनस को या प्लस को कोई क्या इंटीजर क्या होता है, इंटीजर माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है, तो अगर सेटिस्फाइड कर रहा है देन होगा। अगर b इक्वल टू ए सी को सेटिस्फाइड कर रहा है यानी b इक्वल टू ए सी अगर है तो वो डिविजिबल होगा। तो इसको देखिए 24 को है, ये -3 8 से कर दीजिए, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, ये भी ट्रू है। इसको देखिए दोनों माइनस में ही है, -6 -2 यहाँ 3, ये भी कर रहा है ट्रू। यहाँ देखिए -9 3 इंटू 3, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, ये भी ट्रू। इससे ये आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि डिविजिबिलिटी में जो डेफिनेशन उसका लिखा गया है वो बिल्कुल अगर उसको सेटिस्फाइड करता है यानी b इक्वल टू ए से सेटिस्फाइड करता है तो वो डिविजिबल है, वरना नहीं। यहाँ तक के कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी डाउट अगर है तो बताइए, और नहीं है तो बहुत अच्छी बात है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम इसी डिविजिबल के ऊपर चलेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड का नाम सुना है ना, वो जो बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे जो न्यू रूल्स निकालते थे, न्यू रूल्स फॉलो करते थे वो, तो उनके बारे में हम डिवीज़न के बारे में इसी तरीके से हम आगे बहुत पढ़ेंगे कि अगर रिमाइंडर होता है हो जाने के बाद क्या होता है, उन्होंने कैसे सॉल्व किया। उसके बाद यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करना सीखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम प्रूव करके देखेंगे, तो वो चीज़ें नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। एक दिन में उतना ही करो जितना हो जाए, ठीक है ना, एक दिन में उतना ही करो जितना पॉसिबल है, एक ही दिन में, नहीं तो ज़्यादा पढ़ा दे तो सर के ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना क्लियर है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।